V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के कार्यालय में इंजीनियर शरद विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि जो हमारे आप ललितपुर में आए और हम लोगों को विश्वकर्मा किरण के माध्यम से V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज की आवाज़ रखने का मौका दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यह V5 का संगठन, अगर बहुत सारे संगठन चल रहे हैं तो इस संगठन को बनाने का क्या मकसद था? जी भाई साहब, जो विश्वकर्मा भगवान के नाम से कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन जो V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का असली मकसद है कि जो भगवान विश्वकर्मा की पांचों जातियां हैं, उन सभी जातियों को एकत्रित करना और समाज में मिलकर काम करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है सदियों से देश निर्माण में अपना योगदान देता आ रहा है, चाहे वो लोहे को आकार देने वाले हों, सोना गढ़ने वाले हों, चाहे वो मूर्ति को आकार देने वाले हों या लकड़ी में जीवन डालने वाले हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, देश को इतना योगदान देने के बाद भी हमारा राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन लगभग शून्य है। हमारी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है। इसीलिए जहाँ सम्मान, जहाँ भागीदारी हो, उस प्रक्रिया में हम लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं और उन पदों पर बैठने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि समाज में एकता कैसे आएगी? ये जो भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, मनमय, त्वष्टा और शिल्पी दैवज्ञ, जिसको आप V5 नाम दिए हैं, इन सब में एकता कैसे आएगी? जी भाई साहब, जो भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, इनके बीच में जाकर हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इससे जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम अपने जो अनसुने मुद्दे हैं हमारे समाज के, जो राजनीतिक लेवल पर सिर्फ सुने जाते हैं, सुलझाए नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने समाज के लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई V5 को गति दीजिए, संगठन से जुड़िए और निश्चित ही आगामी समय में हम एक बड़े समाज के रूप में, एक बड़े संगठन के रूप में उभरेंगे और जो अपनी राजनीतिक भागीदारी खुद तय करेगा। आपने कहा कि राजनीतिक लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, सुनी तो जाती है लेकिन सुलझाई नहीं जाती, तो राजनीति को लेकर के आपका क्या मत है? जी भाई साहब, हमारे जो समाज के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी कहा है कि सिर्फ सुने जाते हैं, सुलझाए नहीं जाते हैं। इसलिए अब हमारी ये मजबूरी बन चुकी है कि भाई राजनीति में हमारे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुद्दे सुलझाए जाते राजनीतिक लेवल पर, हमें अपनी भागीदारी मिलती, तो हमें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। लेकिन अब हम मजबूर हैं और हमें इस दिशा में जाने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे जो लोग हैं, V5 के कोई भी लोग हो, अगर वो राजनीति में जाना चाहता है और वो V5 से है, तो हमारा V5 समाज उसके पीछे तन मन धन से खड़ा हुआ है। तो V5 संगठन खुद एक राजनीतिक दल की तरह काम करेगा या राजनीति करने वाले लोग जो V5 से जुड़े हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करेगा? V5 सबसे पहले तो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन संगठन की भी ये उद्देश्य है कि हम समाज हित में मिलकर काम करें। अब समाज हित के लिए अगर किसी समाज के व्यक्ति को राजनीति में सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज हित में काम करेगा। यह संगठन अभी तो ललितपुर से शुरू हुआ है। हमने पिछले दिनों देखा कि V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज का एक एजेंडा फरीदाबाद में वहाँ बटा, भोपाल के कार्यक्रम में बटा, तो क्या ललितपुर से निकलकर अब दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हमारे सारे V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं इस दिशा में कि हम लोग अलग अलग जगह पर जाके अपना एजेंडा बताते हैं और हमारा एजेंडा लोगों तक पहुंच भी रहा है। प्रदेश लेवल तक हम कई जगह अपना एजेंडा दिखाया है और हमारी बात पहुंची भी है कि ललितपुर में जो V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और आगामी दिनों में हम पूरे देश, जिले से निकलकर प्रदेश और प्रदेश से निकलकर देश स्तर पर इसका झंडा गाड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें मंच दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ललितपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।